हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करते करनी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे और लाइक हो कमेंट सब्जेक्ट तो बनता ही है। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आपको नज़र आ रही होंगी जगह जगह पे जन्माष्टमी जो है ना मनाया जा रहा है। और जो है उस वीडियो में देखते कि क्या क्या चीज़ें नुमाया तौर पे नज़र आती हैं। इतनी नॉलेज इस वीडियो से जो मिल सकती है वो हम इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हमें भी इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें भी इस वीडियो में ही पता चलेगा कि ये कौन सा दिन है, क्या है, तो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है जन्माष्टमी स्पेशल। श्री कृष्ण की पूरी लाइफ स्टोरी है इसके अंदर, तो देखते हैं छोटी सी वीडियो में। जन्माष्टमी है। इसका मतलब भी क्या है? जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अष्टमी जन्माष्टमी आठवां दिन। जब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण का तिथि अनुसार जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाते हैं। इनका जो जन्म है श्री कृष्ण का, वो अष्टमी। कौन सी अष्टमी? कृष्ण पक्ष अष्टमी। और कौन सा महीना? हमारे जो महीने जो हिंदू कैलेंडर में आते हैं, तो उसमें एक महीना है भाद्रपद या श्रावण। इनफैक्ट आज जन्माष्टमी है, आज भी बारिश का मौसम है ना। हम जानते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वर्षा बरस रही थी, रात को उनका जन्म। अच्छा। बारिश और आज भी हम पूरा दिन उपवास करते हैं, फिर रात को 12 बजे उत्सव शुरू होता है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। अच्छा, वैसे ही मनाते जिस तरह का जन्म। टाइम मशीन ले ली अभी और हम 3100 BC के आसपास जाए, कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण रूप में अगर वो हमें दिखे तो आपको क्या लगता है वो कैसे होंगे? तो अगर हम कृष्ण को देखें तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यु ही मंडरा रही है। जब वो मथुरा से उनको गोकुल ले जाया गया, गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए, पर वहाँ पर भी मृत्यु उनके पीछे घूम रही है कितनी बार। क्योंकि कंस को है कि मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा, तो भांजा कौन है वो ढूंढने के लिए उस सबसे वो पार होते हैं। फिर वो कंस का वध करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मथुरा और कंस का वध होता है। अच्छा, वो कभी राजा थे नहीं, पर फिर भी लोग उनको मानते थे। गीता में कृष्ण कहते हैं क्यों उनका जन्म हुआ है? यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म को ग्लानि होती है, जब धर्म नीचे जाता है, जब समाज में मात्स्य न्याय हो जाए। मात्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, तो वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा वो कहते हैं कि धर्म संस्थापन के लिए अवतार का जन्म होता है। और गीता में अगेन गीता में कृष्ण सब कुछ बता देते हैं। तो विभूति योग चैप्टर में वो कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि हाउ डू आई मेडिटेट ऑन यू, मैं आपको देखूं कहाँ पर? वो कहते हैं कि ये जो शस्त्रधारी हैं उसमें मैं राम हूँ, जिनकी गणना की जाती है समय मेजरमेंट सारा, उसमें मैं कौन हूँ? मैं काल हूँ। जो ज्योति है जिससे लाइट आती है उस सब में मैं सूर्य हूँ, आदित्य हूँ। तो ऐसे वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो he says wherever you see excellence, श्री जहाँ पर देखते हो, रेडियंस जहाँ पर देखते हो, उत्कृष्टता, एक्सेलेंस जहाँ पर देखते हो, वहाँ तुम मुझे देखो। मुझे मतलब देव तत्व को। जब हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट्स ह्यूमन एवोल्यूशन, कुछ लोग ये मानते हैं। और राम जी और कृष्ण भगवान के बीच एक थोड़ा सा मेंटालिटी बेस्ड अंतर होता है कि कृष्ण भगवान योगी थे, बट ये अक्सर राम जी के बारे में नहीं कहा जाता, या राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या राम जी की लाइफ में योगा नहीं थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न। जो जनरल अंडरस्टैंडिंग श्री राम या श्री कृष्ण का है ना, आपने तो बहुत अच्छा कहा कि कृष्ण योगी थे। कई बार लोग क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे थे कि वो छली कपटी थे, है ना, वो तो एंड गोल के लिए कुछ भी कर देते थे, है ना, इट डिडंट मैटर, ही ब्रोक द रूल्स। बट कृष्ण जी का कैसा है ना, योगी। योगी मतलब क्या? समत्व। प्रत्येक परिस्थिति में ही इज़ वेरी बैलेंस्ड इन हिज एक्सप्रेशंस। हम लोग हमेशा उनको मुस्कुराते देखते हैं, पर इट इज़ द सेम इमोशन जब उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है ना। वी डोंट सी हिम ब्रोकन। कृष्ण को कभी नहीं देखते हम ब्रोकन। वो जब कंस को मारते हैं और मथुरा आते हैं, है ना,
वृंदावन से मथुरा आते हैं, कंस को मारते हैं एंड देन फाइनली जाके उनकी लाइफ में कुछ पीस है, शांति है। परंतु फिर जरासंध क्या करता है, 18 बार अटैक करता है। जो सब बसा हुआ था सब छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर। अच्छा। कि ऐसे वॉरफेयर ग्रस्त सिचुएशन में रहने का कोई अर्थ नहीं है, और क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत बुरी बात है। फिर भी ही डिड व्हाट ही नीडेड टू डू एंड स्टिल वेरी कामली। उनके कोई भी निर्णय भाव में आकर नहीं लिए गए, दे हैव बीन टेकन बिकॉज दैट वाज द वे टू टेक इट। परंतु व्हेन इट कम्स टू एंड गोल विच इज धर्म संस्थापन एंड देयर ओन डिसीजन मेकिंग, योगस्थ होते वो तो सिमिलर है, पर्सनालिटीज अलग अलग हैं। अच्छा, इस तरह के दिखते थे बचपन में। जी सिमल, आपने देखा कि जन्माष्टमी का जो मतलब है वो क्या है कि भाई यानी कि जन्म हुआ, वो जन्म के 8वें दिन, नाष्टमी का मतलब कि 8वें दिन। तो जब इनका जन्म हुआ था तो बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस महीने में, जिस महीने में इनकी जो है जन्म हुआ, हाँ जन्म जिस महीने में हुआ है उस महीने में बारिशें होती हैं। तो वो ये उसी तरह जो है ना उसको जो है मनाते हैं, और रात 12 बजे के बाद जो है फिर वो जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो पूजा करते हैं और बिल्कुल। अच्छा, इनके बारे में तो है लिटिल कृष्णा की हमने एक वीडियो की थी, तो शायद आप भी थे उस वीडियो में मेरे साथ ही। तो उसमें ये था ना कि भाई वो जो है ये जो है बचपन से ये मक्खन खाने के शौकीन थे। हाँ, तो ये अपने बालक बच्चों के साथ मिलके जो है ना मक्खन चुरा लिया करते थे। कहीं नजर आ गया कि भाई किसी की दुकान पे या कहीं भी कार्टून भी इनके ऊपर यानी कि बनाया था, वो फिल्म बनाई ना, फिल्म बनी, हाँ बच्चों की फिल्म बनाई कि भाई ये जो है ना बालक बच्चे थे और बालक बच्चों के साथ जो है मिलके जो है ना वो मक्खन खाते थे। एक हिस्सा मक्खन खाते थे, ज्यादातर हिस्सा जो बंदरों को बांट देते थे। तो बंदर भी जो है इनके साथ जो है ना बड़े खुश रहते थे कि भाई ये हमारे साथ जुड़ के चल रहे हैं। तो बचपन से ही इनके अंदर शक्तिशालू थे, ये इनको पता था कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये हर बुरी चीज़ के खिलाफ ये खड़े हो जाते थे और उससे ये मुकाबला करते थे। फिर इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक दफ़ा जो है समंदर में, 2 दफ़ा समंदर में गए। एक दफ़ा तो सबको याद है कि भाई ये जो है ना शीशनाग से लड़ने के लिए गए थे। वो शीशनाग भी निकलता था और खा जाता था, बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। तो जो भी जाता था उसको जो है खा जाता था। तो इन्होंने उसको भी मात किया, उनको भी ख़त्म किया। अच्छा, फिर दूसरी दफ़ा भी जब गए तो ये समंदर में, तो ये जिनसे इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, जो इनके उस्ताद थे, तो जब इन्होंने ट्रेनिंग हासिल कर ली तो फिर इन्होंने उनसे कहा कि भाई मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए और कोई मैं आपके काम आ सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुश रहें। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपके काम ना हूँ, कोई भी ऐसा कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक बेटा था, वो समंदर की तरफ गया था, वो डूब गया, उसका आज तक कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं। अच्छा, उन्हें भी इनकी शक्तिशाली होने का पता होगा, जब भी तो उन्होंने कहा ना कि भाई मेरा बच्चा था और इस तरीके से गुम हो गया, वो आज तक नहीं पता कहाँ है कहानी। तो फिर ये अपने गुरु की वजह से भी उस बच्चे को ढूंढने के लिए गए अंदर। जब अंदर गए तो वहाँ पर जो है ना एक राक्षस से इनकी मुलाकात हुई कि भाई वो जो है उन्होंने देखा भाई राक्षस है और उसकी बहुत बड़ी सेना है, और जो भी समंदर में आता है वो उसको पकड़ के जो है ना अपनी राक्षस बना के अपनी सेना में जो है शामिल कर लेता है, और जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका वहाँ से बाहर आना। तो फिर इन्होंने वहाँ गए तो ये तो खुद जो है ना बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशालू थे। तो इन्होंने जो है ना अपना शक्तिशालू का मतलब ही कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, यानी कि जिस तरह की चीज़ सामने आती थी ना, कोई भी चीज़ इनको नुकसान पहुँचाने के लिए आ रही है तो ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। इनके अंदर इतनी ये सलाहियतें थी। तो इन्होंने उसको राक्षस को मार के उनके बच्चे को ला के दिया। तो ये इनकी हिस्ट्री जो मैंने सुनी इनकी वीडियो के हवाले से, वीडियो देख के जो मुझे जहाँ तक पता लगा। बहरहाल बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी जो है ना रात भी एक प्रोग्राम हुआ है, और अभी भी जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है हो रहे हैं। और हमारे एबी भाई जो है उसी प्रोग्राम में हमें छोड़ के चले गए कि भाई आप जो यहाँ बैठे हैं, मैंने जाना है, क्योंकि एक दोस्त आए हुए उनसे भी मुलाकात करनी थी, और इस तरह का एक इवेंट्स हो रहा है उसमें भी जाके जो है ना वो हिस्सा लेंगे। जी दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमरन शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।